एक ऐसी रियल स्टोरी जो एक डॉल के बारे में है। ऐसी डॉल जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई है और बहुत लोगों की जान जाते जाते बच गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनाबेल डॉल के बारे में, दुनिया की सबसे खतरनाक डॉलों में से। आओ मिलकर जानते हैं एनाबेल डॉल की फुल स्टोरी। ये स्टोरी है डोना की। डोना के बर्थडे पे उसकी मॉम ने उसे एक डॉल गिफ्ट की क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि डोना को डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद है। डोना की एज तो 21 थी बट फिर भी उसे डॉल से बहुत प्यार था। डोना ने उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला किया क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वो बड़ी प्यार से दिया था। एंजनी और डोना एक रूममेट थी और एंजनी डोना की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। एंजी ने डोना से कहा, क्या तुम बच्ची हो, इस उम्र में भी डॉल से खेलती हो? तो उसने कहा कि ये मेरी मॉम ने मुझे दिया है और ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। डोना उठते बैठते सोते जागते एनाबेल को अपने साथ रखती थी। जब भी वो घर में होती थी वो एनाबेल को अपने साथ ही लेकर बैठती थी। बट एंजी को एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि डोना अपनी डॉल को सोते टाइम किधर पर भी रख देती। तो एंजी ने डिसाइड किया कि वो डोना से बात करेगी और उसे कहेगी कि वो अपनी डॉल को एक जगह पर रखे, क्योंकि जब भी वो सुबह उठती है उसकी डॉल की पोजीशंस चेंज होती रहती है। तो एंजी ने डोना के साथ बात करने का डिसाइड किया और वो सुबह सुबह डोना के रूम में गई और उसे कहा कि डोना, तुम सोते वक्त अपनी डॉल को एक जगह पर क्यों नहीं रखती हो? मैं जब भी सुबह उठती हूँ तुम्हारी डॉल की जगह जो है बदली हुई रहती है, ऐसा क्यों? तो डोना ने उसको कहा, तुम क्या बात कर रही हो, मैं सोते समय हमेशा डॉल को कबट में रखती हूँ। ये सुनने के बाद एंजी को थोड़ा अजीब लगा कि अगर डोना सोते टाइम एनाबेल डॉल को कबट में रखती है तो सुबह उठने के बाद उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती। फिर दूसरे दिन डोना ने एंजनी के सामने एनाबेल डॉल को कबट में रखा सोने से पहले, और सुबह होने के बाद जो उन्होंने देखा वो देखकर दोनों भी डर गए। एनाबेल डॉल कबट से निकलकर उनके चेयर पर बैठी हुई थी। ये जब वो दोनों ने सुबह सुबह देखा वो बहुत ज्यादा डर गई। उन दोनों को लगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रही है, तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम तक से मजाक की तरह लिया और उसे छोड़ दिया। बट दूसरे दिन जब एंजनी और डोना पार्टी से घर पर आए तो जो उन्होंने देखा उसके बाद उनको फादर को कॉल करने से वो खुद भी नहीं रोक पाए। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर आए उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेपर्स पर हेल्प लिखा हुआ है और उनके रूम के कॉर्नर में एनाबेल डॉल बैठी थी। और जैसे ही उन दोनों ने वो पेपर्स पे देखा तो वो समझ गई कि ये किसी बड़े इंसान की हैंडराइटिंग तो नहीं है, ये किसी छोटे बच्चे ने लिखी है। ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने वहाँ के एक प्रीस्ट को उनके घर पर बुलाया। जब प्रीस्ट उनके घर पर आए तो उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर सिर्फ 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। फादर ने उनसे कहा कि वो डॉल को तुम्हारे साथ सेफ फील होता है और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सुनने के बाद डोना एंजनी को लगा कि ये 7 साल की बच्ची की आत्मा हमें क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन दोनों ने एनाबेल को अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन ये ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़े दिन के बाद उन दोनों का एक दोस्त जिसका नाम लू था, उनका उन दोनों को कॉल आया। उसने कहा कि मेरे मकान मालिक ने मुझसे कहा है कि घर खाली कर दो, तुम 2-3 दिन के लिए मुझे अपने घर पर रख सकती हो क्या? ये सुनने के बाद एजना और डोना ने सोचा कि हाँ, अगर हम हमारे दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसने उसे अपने घर बुला लिया। एंजना और डोना ने लू को अपने घर बुलाने से पहले एक डिसीजन लिया कि वो एनाबेल को गेस्ट रूम में बंद रखेगी। तो उन दोनों ने गेस्ट रूम में एनाबेल डॉल को रख के लॉक कर दिया। रात के करीबन 2 बजे जब लू कमरे में सो रहा था, एंजनी और डोना को एक चीख की आवाज आती है। वो सुनने के बाद वो सीधा लू के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। जो वो देखते हैं उसके बाद वो इतना डर जाते हैं कि पूछो।
उन दोनों देखते हैं कि एनाबेल डॉल, जिनको उन दोनों ने गेस्ट रूम में बंद करके रखा था, वो लू के चेस्ट पर बैठी है और वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। ये देखने के बाद लू इतना ज्यादा डर गया कि वो बेहोश हो गया। डोना और एंजना ने प्रीस्ट को घर पर बुलाया। प्रीस्ट जैसे ही घर पर आए, उन्होंने एक फैसला लिया कि वो एनाबेल डॉल को अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसे ही फादर ने एनाबेल डॉल को अपने कार में बिठाया और वो जाने लगे, ऐसे ही फादर के कार के ब्रेक फेल हो गए और वो ऑन द स्पॉट ऑफ हो गए। बट शॉकिंग बात ये नहीं है कि फादर ऑफ हो गए। शॉकिंग बात ये है कि एनाबेल डॉल अपने आप डोना के घर के चेयर पर सुबह उन्हें बैठी हुई मिली। डोना और एंजी के पास लास्ट ऑप्शन बच रहा था कि वो लॉर्ड एंड एडन को घर पे बुलाए। अगर आप जानना चाहते हो लॉर्ड एंड एडन की फुल स्टोरी, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। लॉर्ड एंड एडन को घर पे बुलाने के बाद जब एडन घर के अंदर आती है, तो उसको घर के अंदर एंट्री करने के बाद ही बहुत नेगेटिव वाइब आने लगती है। एडन डोना और एंजी को बताती है कि तुम्हारी डॉल में किसी बच्चे की आत्मा नहीं है, उसमें एक ऐसी शैतानी आत्मा है कि वो आपको मौत के करीब ले जा सकती है। ये सुनने के बाद डोना और एंजी इतना डर गए कि वो जितने दिन से एक डॉल को छोटी बच्ची समझकर अपने घर में रख रहे थे, वो बच्ची नहीं, एक बहुत ही खतरनाक शैतान। लॉर्ड एंड एडन फैसला करते हैं कि वो एनाबेल को अपने घर लेकर जाएंगे। लॉर्ड एंड एडन के घर पे एनाबेल ही नहीं, ऐसी और भी भूतिया चीजें थी जो बहुत ही हार्मफुल थी। एनाबेल डॉल को अभी भी एक बक्से में बंद कर कर रखा है और उसके आजू बाजू हॉली वाटर स्प्रे किया जाता है, क्योंकि वो वापस कभी उस बक्से से बाहर ना निकले और किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। ये थी एनाबेल की स्टोरी। अगर आपको लॉर्ड एंड एडन और कॉन्जरिंग 1-2 के बारे में फुल स्टोरी जाननी है, तो कमेंट करना मत भूलना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान रखना कि आप जहाँ पर रह रहे हो उसके आजू बाजू कोई डॉल रात के समय उठकर तो नहीं चल रही।